राधे राधे प्रिय श्रोताओं, सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सनातन धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजन करने से पति की दीर्घायु, सुख, सौभाग्य, परिवार में सुख समृद्धि और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। साल 2026 में इस बार सोमवती अमावस्या का ये संयोग ज्येष्ठ अधिक मास में पड़ रहा है। इसके बाद सोमवती अमावस्या का संयोग कार्तिक अमावस्या को पड़ेगा। साल 2026 में ये दो ही सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर रहने वाले हैं। इस बार 15 जून सोमवार को सोमवती अमावस्या है। सभी सुहागिन माताएं बहनें सोमवार के दिन सुबह निर्जल निराहार रहकर पूजा करती हैं और उसके बाद ही फल, दूध या जल आदि ग्रहण करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि के बारे में बता रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। कुछ महिलाएं परिक्रमा पूर्ण होने तक निर्जला व्रत रखती हैं, कुछ भी नहीं खाती पीती हैं। जैसे किसी के यहाँ पर सुबह के समय पूजा होती है, कुछ लोग दोपहर के समय पूजा करते हैं, उसके बाद ही जल, फल, दूध ग्रहण करती हैं। और कुछ जगह पर पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और शाम के समय एक बार फलाहार या मीठा सात्विक भोजन किया जाता है और जल भी शाम की पूजा करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा, स्वास्थ्य और सामर्थ्य के अनुसार व्रत के नियम को अपना सकती हैं। वैसे तो सोमवती अमावस्या की पूजा या व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन खास तौर पर सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए, परिवार में सुख समृद्धि की कामना से या संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। लेकिन नवविवाहिताएं जिनका विवाह अभी इसी साल हुआ है, कुछ महीने पहले हुआ है, क्योंकि इस समय अधिक मास लगा हुआ है। अधिक मास में कहा जाता है कि किसी भी नए व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या अधिक मास में पड़ रही है। इस दिन आप सिंपल सरल विधि से केवल पूजा कर सकती हैं, लेकिन नया व्रत प्रारंभ करने से बचें। यदि आपके परिवार में आपको इस बात की अनुमति मिल जाती है तो आप फिर पालन कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो पीपल के वृक्ष की पूजा इस दिन करनी होती है। अगर आसपास मंदिर में जहाँ कहीं भी हो, पीपल के वृक्ष के पास जाएं। और अगर दूर दराज तक पीपल का वृक्ष ना हो तो आप घर पर भी तुलसी जी के पौधे की पूजा कर सकती हैं। आप कभी भी किसी भी पवित्र वृक्ष की पूजा करती हैं तो दीपक प्रज्वलित करते समय बहुत सावधानी रखें। दीपक हमेशा जड़ से दूर रखना चाहिए ताकि उस दीपक की लौ से वृक्ष को या किसी भी पौधे को नुकसान ना हो, वहाँ पर अग्नि ना लगे। क्योंकि कई बार ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती हैं, जैसे अभी वट सावित्री व्रत में कुछ जगह पर ऐसे हादसे हुए थे कि जिसमें वहाँ पर जो प्राचीन वट वृक्ष थे वो जल गए थे, क्योंकि 108 की संख्या में लोगों ने वहाँ पर दीपदान किए थे। या फिर जब कच्चा सूत कलावा लपेटा जाता है तो वो बहुत जल्दी अग्नि पकड़ लेता है। वहाँ पर रखे हुए अनगिनत दियों से कई वृक्ष जो हैं इसी तरह जलकर अग्नि की भेंट चढ़ चुके हैं। तो पुण्य कमाने की जगह कहीं पाप आप अपने जीवन में ना लेकर आ जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आपको खुद भी दिखता है कि कोई दीपक जड़ के बिल्कुल पास में रखा हुआ है तो आप उस दीपक को खुद भी थोड़ा दूर रख सकते हैं, ताकि हमारी पूजा भी संपन्न हो सके और हमारी जो प्राचीन धरोहर है, हमारे जो पवित्र वृक्ष पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी सुरक्षित रह सके। तो सबसे पहले तो पीपल के पेड़ के पास आप पूजन सामग्री लेकर जाएं। अगर हो सके तो घर से ही मनस कर लेकर जाएं। अगर किसी कारणवश पीपल की पूजा करना संभव ना हो तो घर में स्थापित तुलसी माता की पूजा करके परिक्रमा कर सकते हैं। पूजा सामग्री में आपको क्या रखना है? जल से भरा हुआ 1 लोटा, कच्चा दूध, थोड़ा सा गुड़, शक्कर या फिर मिश्री, रोली, अक्षत, काले तिल, हल्दी, कलावा, धूप, दीप, पुष्प, मौसमी फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री और दक्षिणा। ये तो कम से कम सामग्री है। इसके अलावा आपकी जो भी सामर्थ्य हो वो भी आप रख सकते हैं। सबसे पहले 1 लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा दूध और थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए, थोड़े तिल डाल दीजिए और उसके बाद पीपल की जड़ में पीपल देवता को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम पितृदेवताभ्य नमः, ओम त्रिदेवाय नमः, ऐसा बोलते हुए जड़ में जल अर्पित करें। आज के दिन सौभाग्यवती सोना धोबन का पूजन भी किया जाता है। तो हल्दी चावल के आटे या फिर गेहूं के आटे का घोल बनाकर पीपल के तने पर, या तने पर संभव ना हो तो आप किसी पेपर पर सोना धोबिन का प्रतीकात्मक चित्र भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने सोमवती अमावस्या की कथा में सोना धोबिन का वर्णन सुना है। और इस दिन सोना धोबिन के नाम से ही आप किसी धोबिन को सुहाग की सामग्री या यथा योग्य जो भी दान दक्षिणा है वो देना ना भूलें।
साथ ही आज के दिन गौरी गणेश का स्मरण करते हुए स्वास्तिक भी बनाएं। जहाँ पर भी आप पूजा कर रही हैं वहाँ पर अक्षत का या पुष्प का या फिर स्वास्तिक बनाकर अक्षत का आसन देकर या फिर थोड़े से पुष्प रख लीजिए, उसके ऊपर रखकर ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और नहीं तो आप हल्दी से स्वास्तिक भी बनाकर उसके ऊपर दीपक जलाकर रख सकते हैं। अगर संभव हो तो आज के दिन सुपारी, हल्दी की गांठ या मिट्टी से गौरी गणेश की स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं। आप पेड़ की जड़ में रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। ध्यान रखें कि आज के दिन की पूजा में लंबी बाती का प्रयोग करना शुभ माना जाता है और बाती में आप रुई की जगह पर कलावे की ही बाती का प्रयोग करें। अब पीपल देवता को कलावा अर्पित करें। कलावा या कच्चा सूत पीपल के तने में बांधें। अब इस समय बांधते समय आप 3, 5 या 7 बार कलावा बांध सकते हैं। चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना या घूमकर कलावा लपेटना संभव ना हो तो आप किसी भी टहनी में भी कलावा लपेट सकते हैं। आप पुष्पमाला अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का, भगवान शिव और माता पार्वती जी का ध्यान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करें। अपने पितरों का ध्यान करें। सोमवती अमावस्या अखंड सौभाग्य का पर्व है, इसलिए अब श्रद्धानुसार श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास हो, जैसे सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, कंघी, महावर, चुनरी, काजल, श्रृंगार की अन्य सामग्री जो भी आपके पास है वो आप पीपल की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद पीपल देवता को पीला वस्त्र या पीला गमछा भी अर्पित कर सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित किया जा सकता है। अब भगवान को श्रद्धापूर्वक भोग लगाएं। आप भोग में क्या क्या अर्पित कर सकते हैं तो देखिए, खीर, पूरी, मौसमी फल, पंचमेवा, 5 तरह की अलग अलग मिठाई या सफ़ेद मिठाई। और क्योंकि ये अधिक मास की अमावस्या है तो अधिक मास में मालपुए दान करने का भी बहुत विशेष महत्व है, तो आप मालपुए का भोग भी इस दिन पूजा में लगा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। अमावस्या तिथि होने के कारण खीर का भोग विशेष शुभ माना जाता है, तो खीर का भोग आप पीपल देवता को, भगवान शिव सहित संपूर्ण शिव परिवार को, गौ माता को और कौवों के लिए भी निकाल कर रख सकते हैं। सोमवती अमावस्या की पूजा करते समय हल्दी या रोली से पीपल के तने पर 108 टिकियां या 108 बिंदियां भी लगाई जाती हैं, जिसके लिए आप रोली या फिर हल्दी को किसी कटोरी या किसी पात्र में रख लीजिए और अपनी 10 उंगलियों का प्रयोग करते हुए 10 बार पीपल के तने पर उन टिकियों को लगाइए, उन बिंदियों को लगाइए। जब 10 बार लगा लेंगे उसके बाद आप अपने दोनों हाथों के दोनों अंगूठों को बंद करके जो 4 यानी 8 उंगलियां हैं उनसे 8 बार एक बार और बिंदियां लगाएंगे। तो इस तरह से 108 बार आप बिंदी लगा लेंगे। इस तरह से पीपल के तने पर 108 बिंदियां पूरी हो जाती हैं। आप तने पर चारों ओर कलावा लपेटें या कच्चा सूत लपेटें। जो भी कलावा आप लेकर गए हैं उसे बीच में से आपको नहीं तोड़ना है। आप परिक्रमा लगाते हुए कलावा लपेटते जाएं और जब अंतिम छोर बचे तो उसमें आपको गांठ नहीं लगानी है। वहीं पर जो आपने कलावा लपेटा है उसमें सावधानी से उसको टिका देना है, उसमें अटका देना है। परिक्रमा कभी भी खाली हाथ नहीं की जाती है, तो अपने आंचल में पुष्प रख लें या अपने हाथ में पुष्प रखें और तब परिक्रमा आप करते रहें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। 108 बार परिक्रमा वैसे की जाती है। अगर संभव ना हो तो आप 5, 7, 11, 54 या केवल 27 परिक्रमाएं भी लगा सकते हैं। परिक्रमा करते समय जितनी संख्या में आपको परिक्रमा लगानी है उतनी संख्या में आपको कोई सामग्री भी रखनी होती है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट को रख लीजिए, जैसे कि किशमिश, बादाम या फिर बताशे भी रख सकते हैं, या फिर मखाने और काले चने से या मूंगफली के दानों से भी। इसके अलावा चूड़ियों से भी परिक्रमा आप लगा सकते हैं, जिसका आपको बाद में दान देना होता है। सुहाग की कोई सामग्री आपके पास हो तो उससे भी आप 108 की संख्या में परिक्रमा लगा सकते हैं। जब भी आप परिक्रमा शुरू करते हैं तो उस जगह पर जहाँ पर आपने परिक्रमा शुरू की है वहाँ पर कोई खाली पात्र रख लीजिए, ताकि एक परिक्रमा पूरी होने पर आपके आंचल में परिक्रमा की जो भी सामग्री है वो एक एक करके उसमें रखती जाए। इस तरह से बिना कोई गलती हुए आप परिक्रमाएं पूर्ण कर लेंगी। यदि आप गर्भवती हैं, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी आपको है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत करें और अपनी क्षमता के अनुसार ही परिक्रमाएं लगाएं। जरूरी नहीं है कि आपको 108 ही परिक्रमाएं लगानी हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद अब आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, हाथ में पुष्प लेकर सोना धोबन की कथा अवश्य सुने।
शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा होता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। तो कथा आप जरूर सुने। अगर उस समय कथा सुनना संभव ना हो तो आप घर पर से ही आकर जब पूजा करेंगे या आप सुबह जब पूजा करके तब पीपल की पूजा करने जा रहे हैं तब कथा अवश्य ही सुन लें। अब सोना धोबन को जो आपने प्रतीकात्मक चित्र बनाया है उन्हें सिंदूर अर्पित करें, सुहाग की सामग्री उन्हें अर्पित करें और उनके चरणों में प्रणाम कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगे। जो सिंदूर आपने सोना धोबन को अर्पित किया है उसे बाद में आप अपनी मांग में भी लगाएं, यानी सोना धोबन से आप श्रृंगार की कुछ सामग्री अपने लिए आशीर्वाद रूप में रखें और बाकी सामग्री को आप दान में दे दीजिएगा। दान में किसे देंगे आप? यदि कोई सुहागिन ब्राह्मणी हो, कोई निर्धन सुहागिन महिला हो या फिर सोना धोबिन के नाम से ही आप किसी धोबिन महिला को भी, सुहागिन महिला को आप ये श्रृंगार की सामग्री जिसके साथ कुछ दक्षिणा रखकर दे सकते हैं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में दीपक या फिर कपूर से आरती करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे पीपल देव, हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, अगर आज की इस पूजा में मुझसे कोई भी भूल कमी हो गई हो तो अपनी करुणा से मुझे क्षमा करें और मुझ पर और मेरे परिवारजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे पति की दीर्घायु रखें। इस कामना के बाद आपने जो भी भोग लगाया है, जिस भी सामग्री से 108 बार परिक्रमा की है, अगर वो खाने पीने की सामग्री है तो आप उसका दान कर दीजिए, आपको खुद से ग्रहण नहीं करनी है। पीपल देवता को जो भी आपने फल मिठाई का भोग लगाया है उसे आप वहीं पर छोड़ दीजिए और खुद आप घर पर वापस आ जाएं। वापस आने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, पूजा की ऐसी कोई भी सामग्री जो कि आसपास को दूषित करती हो, जैसे कि पॉलीथिन, खाली माचिस के पैकेट या कुछ भी हो, छोड़कर ना आए, क्योंकि पूजा के साथ साथ सफाई का और वातावरण का, पर्यावरण का भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपने प्रयोग के लिए केवल श्रृंगार की सामग्री में से कुछ सामग्री आशीर्वाद रूप में रखनी है, बाकी फल मिठाई का आपको दान कर देना है। तो इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप सोमवती अमावस्या का पूजन करती हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और भगवान विष्णु, भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ ही आपको श्री अर्थात माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।